दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। नगर के मंदिरों में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया धूमधाम से। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे गुरु के दर्शनों के लिए। दान पुण्य कर लिया धर्म का लाभ। और श्रावण मास हुआ प्रारंभ। प्रथम सोमवार को भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए पहुंचे बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु। भक्तिभाव से पूजा पाठ में हुए शामिल। और रेलवे अंडरब्रिज के पास ओवरब्रिज के नीचे ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। जीआरपी द्वारा मृतक के शव को भेजा पीएम के लिए। अब खबर विस्तार से। सरस्वती शिशु मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आचार्य गुरुओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें नगर के तीनों विद्यालयों के दीदी आचार्यों का सम्मान श्री रामकृष्ण दास शिक्षण समिति द्वारा किया गया। और इस मौके पर ग्रामीण शिक्षा के प्रांत प्रमुख चंद्रहंस पाठक भी मौजूद थे। उक्त कार्यक्रम में विभाग समन्वयक दीपक चंदेवा, उप समिति के सदस्य गोपाल शरण पाठक, मिथिलेश दांगी, अहिवरण जी गुर्जर और विशेष रूप से उपस्थित थे। और गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। शिष्यों द्वारा गुरुओं का सम्मान किया गया। श्रीमती खुशबू सोनी दीदी, कुमारी नीलू कुशवाहा दीदी, श्रीमती सरिता शर्मा दीदी। में हम शिक्षा देते हैं बच्चों को। एक चार दीवारी होती है शिक्षा की, एक टाइम टेबल होता है, कुछ पाठ्यक्रम होता है, उसके अंतर्गत हम लोग शिक्षा देते हैं बालकों को, बालिकाओं को। तो ये तो एक शिक्षक होता है। शिक्षक का काम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, पर गुरु का काम शिक्षक के काम से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। गुरु बनना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि किसी भी बालक बालिका को आत्मबोध कराना यह गुरु का काम होता है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना ये गुरु का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। और बालक को गढ़ना है, एक अच्छा नागरिक बनाना है, समाज में उसकी एक अच्छी स्थिति बनाना है बालक की। ऐसा काम गुरु कर सकता है। गुरु बालक को बनाता है, आत्मबोध देता है, ज्ञान देता है। गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है, शिक्षक से शिक्षा प्राप्त होती है। शिक्षा और ज्ञान में क्या फ़र्क हो सकता है? वही फ़र्क होता है जो शिक्षक और गुरु में होता है। गुरु ज्ञान देते हैं, अच्छे बुरे को समझने की जो शक्ति है, पावर है, वो देता है बालक बालिकाओं को। और चूँकि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हैं, अभी पढ़ाने का काम कर रहे हैं, करते हुए गुरु शिष्य परंपरा की कुछ बात करेंगे। तो सनातन संस्कृति प्राचीन है, हम सभी सुनते हैं। जैसे वक्ता आते हैं, वक्ता भी लगातार कहते रहते हैं कि सनातन संस्कृति प्राचीन है। तो प्राचीन कैसे है हम सभी जानते हैं। थोड़े से आंकड़े में कुछ लिख के लाया हूँ, वो बताना चाहता हूँ। हमने कहा कि सृष्टि की रचना हुई और ब्रह्मा जी ने हमारी सृष्टि की रचना की। और हमारे यहाँ 4 युग होते हैं। अब 4 युग होते हैं तो पहला होता है सतयुग, और दूसरा होता है त्रेता, और तीसरा होता है द्वापर, और चौथा होता है कलयुग। और ये जब ऐसे प्रकार के हमारे जब युग निकल जाते हैं तो फिर कल्प और मनमंत्र ऐसे सब चलते जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना, एक रात होती है, फिर 100 साल होते हैं ना, प्रलय हो जाता है। अब ये इतनी लंबी रचना में लगभग काल गणना की अगर बात करेंगे तो हम कैसे हमारी सनातन संस्कृति प्राचीन है, तो वो मैं कुछ आंकड़े लाया हूँ। जब सृष्टि की रचना हुई हमारी, तो सृष्टि की रचना को अब तक कितने वर्ष हो गए हैं ये आप सभी को विदित ही होगा कि हमारे कलयुग को गए कितने वर्ष हो गए। अब क्वेश्चन आंसर जैसा कोई समय नहीं है, नहीं तो मैं पूछता कि
कलयुग को व्यतीत हुए कितने समय। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व नगर के मंदिरों में धूमधाम व भक्ति भावपूर्ण तरीके से मनाया गया। गुरुओं के सम्मान में शिष्यों ने दान पुण्य व पूजा अर्चना में भाग लिया। रंगई स्थित श्री हनुमान मंदिर में परम पूज्य महंत श्री रामायण जी महाराज के दर्शनों के लिए भक्त श्रद्धालु पहुंचे और श्रद्धा भाव से पूजा आरती कर धर्म का लाभ लिया गया। वहीं नगर के कई मंदिरों में धार्मिक आयोजन हुए। धर्ममय वातावरण में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। आज की गुरु पूर्णिमा जो है होती है, गुरु जी का जो है आज पूजन पाठ होती है। उनकी गुरु जी की जो है पूजन होती है, साल में एक बार आती है। और जब गुरुदेव अभी विदेश से आए थे, 2.5 महीना बाद आए थे, आने के बाद जो है आश्रम पे आए। आश्रम पे जो है 21 तारीख है, आज 21 तारीख को जो है गुरु पूर्णिमा उनकी होती है, हर साल का हर साल। और क्या, आज से श्रावण मास के प्रथम सोमवार को भगवान भोलेनाथ के दरबार में भक्तजन पहुंचे, जहां भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ विधि विधान से की गई। वहीं शिवलिंग का जल अभिषेक कर पुष्प व बिलपत्र भेंट की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ में भाग लिया। विद्युत विभाग परिसर स्थित महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी ने शिव भक्ति पर प्रकाश डाला। राम राम। परिचय देते हुए आज कौन सा सावन का महीना है और आज क्या महत्व शुरू होगा। धर्माधिकारी पंडित विनोद शास्त्री। आज से क्या है, श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। भगवान शंकर का क्या है, प्रिय मास है श्रावण मास। इसमें क्या भगवान शंकर की पूजन करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसमें श्रावण मास में क्या आपकी बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं। क्या शिव जी का सोमवार के दिन शिव जी का अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। दूध दही घी शक्कर शहद से भगवान शंकर में स्नान करके उनका अभिषेक किया जाता है। अलग अलग क्या वस्तुओं से अभिषेक करने से अलग अलग मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे हमारे दूध से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। जैसे अलग अलग जो वस्तु है उनका अभिषेक करने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। सरसों के तिल से अभिषेक करने पर शत्रु का विनाश होता है। ग्राम अवेला में गांव के ही 3 दबंगों ने 9 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है। पीड़ित जन जिला मुख्यालय पहुंचे। काशीबाई कोरी पीड़िता ने अपनी बात मीडिया से साझा की है। क्या नाम है आपका। हमारा नाम काशी भाई। कितनी उम्र हो गया। हमारी 60 साल की। कौन समाज है आप। कोरी। पूरी। हाँ काय के लिए आए यहाँ पे शिकायत करने? हमारी जमीन की शिकायत करने कितनी आए। जमीन है। हमारी है कि 3 बीघा। कौन कब्जा कर रहा था। कुंदन सिंह और महेंद्र सिंह और संतोष सिंह और गजेंद्र सिंह। ये कौन समाज है। सब दांगी हैं, भाई भाई। तो आपकी जमीन पट्टा है कि मतलब पट्टा है हमारे पास में। हाँ कितना पट्टा है। हाँ, लिखित में हमारा पट्टा है। कब तो परेशान कर रहे हैं आप। हमें यार 21 साल हो गए। हमारे पति का शांत हो गए 21 साल हो गए यार। क्योंकि 21 साल पहले शांत हुआ था। हाँ, वही साल हमारी जमीन न पड़ी थी। वही साल हमारे पति खत्म हो गए 4 महीना बाद में। हाँ। कितनी बार शिकायत कर चुकी हैं आप। हैं? कितनी बार शिकायत कर चुकी हम तो 50,000 बार शिकायत कर ली, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हाँ। ये परिवार कौन कौन है आपके ये साथ। परिवार जो हमारे जो समाज भाई हैं जो या रवार हैं
कलेक्ट्रेट की सभागार में कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य की उपस्थिति में किसानों के हितार्थ फसल बीमा योजना के संबंध में विचार विमर्श किया गया। कृषि विभाग के अधिकारियों सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। मैंडेटरीली उसको काटा जाता है प्रीमियम को और इंश्योरेंस कंपनी को रेमिट किया जाता है। काटने की जो अवधि रहती है प्रीमियम को वो 31 जुलाई रहती है। भाई उसकी शिकायत सही है कि गलत है? नहीं, अभी फिलहाल में सही है सर। फिलहाल में सही है तो फिर गलत तो नहीं सर। क्या है वो अभी हम अपने ऑर्डर काट देते हैं सर, किसी तरह से आप उनके बिल्कुल सर उनका हमारे उसमें ऑर्डर का प्रोविजन नहीं है, लेकिन जब हम रोड बना रहे हैं इनके पास प्रावधान नहीं बोल रहे सर। हो सकता है सर सरकारी जमीन तो बना रहे हो सर, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट थोड़ा बहुत चला। व्यवस्थाओं में इतनी सुविधाएं हुई, लोगों का ये कहना था कि हम लोग बड़ी बीमारों की तरह आए, बीमारों की तरह गए, कभी लगा नहीं ऐसे दुष्कर कार्य के लिए आ रहे हैं। तो जब ऐसा ही सब काम सब लोग मिलकर करते हैं तो उसका ये जो संतोष है। कलेक्ट्रेट परिसर में लॉयंस क्लब द्वारा एक पौधा मां के नाम के तहत पौधे रोपित किए गए। लॉयंस क्लब के पदाधिकारी से हुई चर्चा। ठीक है, अब उठा आज कहाँ पर आप लोगों ने पौधरोपण किए? मैं MGF लायन राजकुमार सराफ, लायंस क्लब विदिशा का एक्टिविटी चेयरपर्सन और इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 33G2 का एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी। आज हम सब लोग लायंस क्लब विदिशा की पूरे सदस्यों के साथ कलेक्टर परिसर में इकट्ठे हुए हैं। लायंस क्लब विदिशा मेन ने ये मोटिव लिया है कि इस वर्ष हम लोगों को 5000 वृक्ष लगाना है। उन 5000 वृक्षों की श्रृंखला में आज हमारा ये दूसरा वृक्षारोपण है। हम एक ध्येय लेके चल रहे हैं कि हरी भरी वसुंधरा, और हरी भरी वसुंधरा में लायंस का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया हुआ है हम लोगों ने, और उसी के तहत आज हम यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्ष लगाने उपस्थित हुए। आज कहाँ पर आपने किस उद्देश्य को लेकर पौधरोपण किए? मैं लायंस क्लब के अध्यक्ष लायन अरुण कुमार सोनी, हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये योजना बनाई कि हमारे कलेक्ट्रेट परिसर को भी हरा भरा बनाया जाए। तो लायंस क्लब ने बीड़ा उठाया है कि इस कलेक्ट्रेट परिसर को हम लोग हरा भरा बनाएंगे, और इसके साथ ही हम लोग शासन की और कई समाज सेवी की जो संस्थाएं चल रही हैं, वृक्षारोपण के जो कार्य कर रही हैं, जैसे आग शिविर योजना चल रही है, माँ एक वृक्ष माँ के नाम योजना चल रही है ना, ऐसी कई योजनाओं में हम लोग सहभागिता करके उनको सहयोग प्रदान कर रहे हैं और अपनी भी हम लोग कई योजनाएं चला रहे हैं। तो लायंस क्लब हमेशा मानव पीढ़ी की सेवा के लिए तत्पर रहा है और वह ये सेवा कार्य में लगातार लगा रहता है। हमारी कई एक्टिविटीज़ चल रही है, जिसमें हंगर एक्टिविटीज़ है, जिसमें हम गरीब भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं, पर्यावरण के लिए हम लोग काम करते हैं, कपड़े के थैले के लिए हम लोग वितरण करते हैं। इस प्रकार से हम लोग रेलवे अंडरब्रिज के पास ओवरब्रिज के नीचे ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। जीआरपी द्वारा मृतक का पंचनामा बनाकर शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने बताया कि मृतक के पास पहचान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिला है। का मामला कितने बजे घटना और कौन सी ट्रेन से क्या हुआ? ये आज सुबह 9:10 पे ट्रेन 126-41 के ड्राइवर ने मेमो दिया था सूचना वाकी टाकी से स्टेशन मास्टर को किलोमीटर नंबर 889 21-23 के बीच में एक आदमी रन ओवर हो गया है ट्रेन से। तो इसकी सूचना मिली थी, फिर हम लोग आए, अभी पंचनामा कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे तक की अभी शनाख्ती नहीं हो पाई है, उसके पास में कोई ऐसा सामान नहीं मिला जिससे अपन अभी शनाख्ती कर सकें। सिर्फ एक चाबी का छल्ला मिला है, तो इससे अभी पूछताछ कर रहे हैं, आसपास के लोगों को बुलवा रहे हैं।
और उनको पोस्टमार्टम के लिए कहाँ भेजे जाएंगे? पोस्टमार्टम के लिए अब इसको जिला अस्पताल विदिशा भेजा जाएंगे। मां अन्नपूर्णा सेवा समिति के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा के दिन लोहांगी पहाड़ी पर स्थित माता रानी के दरबार में विशेष पूजा अर्चना की गई। आरती उपरांत प्रसादी का वितरण हुआ और वृक्ष भी रोपित किए गए। मां अन्नपूर्णा सेवा समिति के संस्थापक महिपाल सिंह राजपूत सहित धर्म प्रेमी जन मौजूद थे। गुरु पूर्णिमा का पर्व पूजा पाठ कर प्रसादी वितरण कर धर्ममय वातावरण में मनाया गया। भारत माता की भैया लंबे मत बैठना। बहुत बढ़िया फोटो, बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब वीडियो बन रहा है। अन्नपूर्णा दरबार की जय। 2 मिनट भाई साहब वीडियो बन रहा था। ये कौन सी पहाड़ी और यहाँ की क्या महिमा, आज के दिन क्या आयोजन होता है यहाँ पर? मैं महिपाल सिंह राजपूत, ये विदिशा शहर के मध्य स्थित मां अन्नपूर्णा दरबार जो लोहांगी पहाड़ी पर स्थित है, यह प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है और हम प्रतिवर्ष यहाँ पर माता जी की भव्य आरती करते हैं, प्रसादी वितरण करते हैं और वृक्षारोपण करते हैं। आज सभी भाइयों के साथ में यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया और ये सौभाग्य हम सबको मिला है कि यहाँ हम प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। कितने वर्ष प्राचीन पहाड़ी होगी ये लगभग? ये करीब 400 वर्ष पुराना तो मंदिर ही है, जिसको जीर्ण शीर्ण कर दिया गया था, वो जबल से उसका निर्माण किया गया और इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये जो कौन सी पहाड़ी है और ये क्या महत्व है आज के दिन? राजेंद्रगिरी पहाड़ी है, ये बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक पहाड़ी है। ये महाभारत काल में यहाँ पे अश्वों की ट्रेनिंग सेंटर था, प्रशिक्षण दिया जाता था। बड़े बड़े जो भारत राजाओं के घोड़े थे वो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते थे। यहाँ पे एक कुआं बना जो उनका पीने का पानी था और सीढ़ियाँ आप देखें तो ये सीढ़ियाँ वो घोड़े ऊपर तक आ जाते थे और यहाँ से उदयगिरी तक उनका वो चलता था और यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद वो अपने अपने क्षेत्र में चल जाते। तो पांडवों के जो अपने घोड़े थे वो यहीं पे प्रशिक्षित हुए थे, तो तभी से महत्व चल रहा। तो अन्नपूर्णा माता का दरबार है, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर कुछ अलग उधर का भी जिक्र किया जाता है। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।